आदाब अर्ज़ हैं MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ इमादुद्दीन सिद्दीकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ ख़ास खबरों पर। शहर में आज दोपहर बाद हुई जोरदार बारिश, नशेबी इलाके हुए पानी से शराबोर, सड़कें लबालब। म्यूनसिपल इंतजामिया की साइड ड्रेन और आहनी जालियों की तनसीब की खुल गई पोल। पड़ोस के शहर पैठन और मुज़ाफ़ात में भी जोरदार बारिश। जायकवाड़ी में आबी आमद में आई तेजी। बदलापुर इस्मतरी मामले में शहर में महाविकास आघाड़ी ने किया जोरदार मगर खामोश एहतजाज। बरसरे इख्तिदार भाजपा की जानिब से भी क्रांति चौक पर किया गया वाक़े की मजम्मत में एहतजाज। मुलजिम को सख्त सजा का मुतालबा। जालना के सनती इलाके में एक स्टील कंपनी में हुआ जोरदार धमाका, 20 मजदूर हुए जख्मी, 6 की हालत तशवीशनाक। और गुज़िश्ता रोज पुलमरी में एक टपरी मालिक दिन दहाड़े मामूली तकरार के बाद कर दिया गया कत्ल, बीच बचाव करने वाला भी शदीद जख्मी। 8 हमलावरों का ताल्लुक शहर औरंगाबाद से, शहरियान कर रहे हैं CBI जांच का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। शहर में आज ज़ोरदार बारिश हुई और रिवायत के मुताबिक शहर भर नशीबी इलाकों में पानी जम गया और शहरियान को मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना हुआ, जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साइड ड्रेन और आहनी जालियां नस्ब करवाने के दावे नाकाम साबित हुए। नाजरीन, यूँ तो पिछले 2-3 दिन से बारिश का सिलसिला जारी है और कभी जमकर तो कभी फुहार की शक्ल में या बूंदाबांदी की शक्ल में बारिश का नुज़ूल हो ही रहा है। ताहम आज दोपहर बाद शहर में ज़ोरदार बारिश हुई। इस बारिश ने फिर एक बार इंतजामिया की खलई खोल दी। रास्ते पानी में डूब गए या उन पर पानी बहता रहा और नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। गाड़ी मालकान और पैदल राहगीर मुश्किलात के शिकार हो गए। आया रहे कि अक्सर जगह रोड तो बना दिए गए, ताहम पानी के निकास का नज़्म नहीं किया गया है, जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इस सिलसिले में साइड ड्रेन और लोहे की जालियां नस्ब करने के इंतजामात व मनसूबाबंदी भी धरी की धरी रह गई और नशेब के इलाके और बेशतर सड़कें पानी में डूबनी थी तो डूब गई और कई जगह तालाब व झील बन गए। पानी में से गुजरने के दौरान कई गाड़ियों में पानी जाने से गाड़ियां बंद पड़ गई और गाड़ी मालिकान मुश्किल में पड़ गए। कैलाश नगर MGM रोड पर न्यू बैजीपुरा इंदिरा नगर म्यूनसिपल स्कूल इलाके के रास्तों की हालत कुछ ऐसी ही देखी गई। गुज़िश्ता रोज़ ताल्लुक़ा पैठन के कई मज़ाफ़ात में रात के वक्त ज़ोरदार बारिश हुई और नदी नाले पुरशोर हो गए, जबकि छोटे तालाब भी ओवरफ्लो हो गए। गुज़िश्ता जुमा के रोज़ रात 8 बजे के करीब ताल्लुक़े के मज़ाफ़ात कड़े ठान और गेवरई मर्दा व दिगर इलाकों को ज़ोरदार बारिश ने धो डाला। इस बारिश के सबब इन इलाकों के सभी नदी नाले खुल कर बह उठे और छोटे तालाब ओवरफ्लो हो गए। गेवरई मर्दा के गेट नंबर 78 में बना छोटा तालाब भर कर उबल पड़ा और बाद अज़ां इस तालाब के फूट पड़ने से इस तालाब के नशीब की कई खेतियों को शदीद नुकसान पहुंचा। इन खेतियों की हरीफ की फसलें बर्बाद हो गई या मुकम्मल तौर पर आड़ी हो गई। मुतासिरा किसानों और इलाके के साकिनान ने मुतालबा किया है कि महसूल इंतज़ामिया फौरी नुकसानात के पंचनामे करवा कर किसानों को फौरी राहत पहुँचाए। बदलापुर इस्मतरेजी मामले को लेकर शहर में आज महाविकास आघाड़ी की जानिब से ज़ोरदार आंदोलन किया गया और वाक़ये की मजम्मत करते हुए मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। क्रांति चौक पर हुए इस आंदोलन में एहतजाजी कायदीन व कारकुनान ने मुंह पर काली फीते बांध कर बदलापुर में हुई 2 मासूम बच्चियों की इस्मतरेजी को शर्मनाक करार दिया और इसे हुकूमत के कानून व इंतज़ाम की खामी से ताबीर किया। इस मौके पर महाविकास आघाड़ी के कई कायदीन ने एहतजाजियों की क़ियादत की, जिनमें विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे, रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर कल्याण राव काले और आघाड़ी अहदेदारान शामिल थे। राज्यामध्ये परिस्थिती आहे, महिलांवर अत्याचार होतो आहे। या परिस्थितीमध्ये या सरकारला कोणत्याही प्रकारचे स्वतःच्या मुद्द्याविषयी, स्वतःच्या बाजूविषयी पक्षपात नाही। हे सरकार काळ्या बायाचं सरकार आहे, काळे कारनामे सरकार झालं आहे, काळ्या घटना दररोज घडणार, म्हणून आम्ही आज इथे निषेध करतो। या महाराष्ट्रामध्ये ज्या भारतीय जनता पक्षाचं आणि युतीचं सरकार आहे, त्या सरकारच्या माध्यमातून या देशातली कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे ढासळलेली आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये आमच्या माता भगिनींची जी सुरक्षितता या सरकारने घ्यायला पाहिजे, जी काळजी ती घेतली जात नाहीये आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने त्या बदलापूरचं प्रकरण घडलं आणि त्या बदलापूरच्या प्रकरणामध्ये
त्या आरोपींना वाचवण्याचं काम हे सरकार करत आहे. आणि खऱ्या अर्थाने या सरकारला राजीनामा दिला पाहिजे की आपल्या राज्यामध्ये जर अशा पद्धतीचे प्रकरण घडत असेल आणि आमच्या माता भगिनीची सुरक्षितता त्यांच्याकडून राहत नसेल तर त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे. या प्रसंगी मी आपल्याला सांगतो आणि त्या प्रकरणाचा निषेध व्यक्त करतो. बदलापुर वाक़े की मजम्मत में आज इक़्तिदार में शामिल भाजपाइयों ने भी आंदोलन किया, जिसमें रियासती वज़ीर अतुल सावे ने भी शिरकत की। ये एहतजाज शहर के क्रांति चौक पर किया गया। एहतजाज में शरीक रियासती वज़ीर ने कहा कि बदलापुर वाक़े के मुलजिम को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और ये मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और मुलजिम को फांसी की सज़ा देनी चाहिए। सावे ने कहा कि खुर्ब मुखालिफ इस वाक़े पर सियासत कर रहा है और हम चाहते हैं कि उन मुतासिरा छोटी बच्चियों को इंसाफ दिलवाया जाए, साथ ही मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात रूनुमा ना होने पाएँ, इसलिए सरकार इस खुसूस में सख्त से सख्त कानून बनाए। इस मौके पर भाजपा की ख़वातीन आघाड़ी की कारकुनान ने भी मुलजिम को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया, जबकि पार्टी के शहर ज़िला सदर ने कहा कि सरकार ने मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया है, अब इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। इस एहतजाज में वज़ीर मौसूफ़ अतुल सावे के अलावा दिगर कायदीन में श्रीश बोरालकर, जालिंदर शेंडगे, महेश माड़ूदकर और भाजपा के दिगर कारकुनान शरीक हुए। आज बदलापुर में एक छोटी सी बच्ची पे जो अत्याचार हुआ, उस अत्याचार को रोकना, आगे महिलाओं के सम्मान में इस प्रकार की कोई घटना ना घटे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के माध्यम से ये चला के इसको आज फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। इसके लिए आज हमारा ये है और मैं कैबिनेट मंत्री बोल के आपको गवाही देता हूँ कि इस आरोपी को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से हम फांसी की सज़ा देंगे। विपक्ष को राजकारण करना है, हमको राजकारण नहीं करना है। इसमें उस छोटी सी बच्ची, उस चिमुकली बेटी को, हमारी बेटी, उस बेटी को हमको न्याय मिला के देना है। हमेशा ही मैं बोला ना, महिलाओं के सम्मान में, और आगे चल के ऐसा सख्त कानून लाने की कोशिश करेंगे जिसके माध्यम से ऐसी कोई घटनाएं घटे नहीं। आज बदलापुर प्रकरण में हमने जो आप पे निदर्शन किए हैं, जो बदलापुर में प्रकरण हुआ वह अतिशय निंदनीय है। हम उसका आज निषेध कर रहे हैं और हमारी मांगनी ये है कि जो आरोपी है उसको फांसी होना जरूरी है, इसीलिए है कि आगे जाके ऐसा कृत्य कोई भी ना करने की हिम्मत करे। बिल्कुल देर नहीं हुई है। जो भी सरकार ने कदम उठाए हैं वो सख्ती से उठाए गए हैं। जो भी अक्यूज है उसको अरेस्ट किया है, फास्ट ट्रैक चलाने के लिए भी परमिशन दी गई है। उसके ऊपर जल्द ही चार्जशीट दायर होके उसके ऊपर केस में, कोर्ट में केस चलेगी और उसके ऊपर फांसी की शिक्षा होने के लिए पूरे सरकार की ओर से हम प्रयास करने वाले हैं। बदलापुर वाक़े की मजम्मत में जालना में महाविकास आघाड़ी के कायदीन ने मुंह पर काली पट्टियां बांधकर एहतजाज दर्ज करवाया और मुतासिरा बच्चियों को इंसाफ दिलाने और खाती को फांसी की सज़ा देने का मुतालबा किया। महाविकास आघाड़ी के अहदेदारान ने ये खामोश एहतजाज दर्ज करवाते हुए यहाँ धरने दिए। ये एहतजाज शहर में महात्मा गांधी के मुजस्समे गांधी चमन पर किया गया और अपने इस खामोश एहतजाज के ज़रिए महाविकास आघाड़ी कायदीन व कारकुनान ने बदलापुर की जिनसी हैवानियत की शिकार कमसिन बच्चियों को इंसाफ दिलवाने का हुकूमत से मुतालबा किया। नेज़ ये भी मुतालबा किया कि रियासत में ख़वातीन दोशीज़ाओं के तहफ़्फ़ुज़ के पुख्ता इंतज़ाम किए जाएँ और इस तरह की जिनसी दरिंदगी व दस्त दराजियों के मामलात रोके जाएँ। एहतजाजियों ने बदलापुर वाक़े के मुलजिम को फांसी देने का मुतालबा किया। इस एहतजाज के मौके पर महाविकास आघाड़ी कायदीन में रुकन असम्बली कैलाश कुरंटियाल, साबिक़ रियासती वज़ीर राजेश टोपे समेत दिगर अहम अहदेदारान, कारकुनान और बड़ी तादाद में शहरियान मौजूद थे, जबकि कारकुनान व शहरियान ने ज़ोरदार नारेबाजी भी की। मागणी अशी आहे की जे यामध्ये ज्या लोकांचा इन्व्हॉल्व झालेला, ज्या लोकांनी बलात्कार केला, त्या लोकांना फाशी दिली पाहिजे, यासाठी आमचा आज आंदोलन होता। बघितलं तर हा आंदोलन आमचा महाराष्ट्र बंदाचा होता। महाविकास आघाडीचे नेत्याने निर्णय घेतले, पण आता हायकोर्ट मुंबईने त्याला आंदोलन न करण्याचा आम्हाला जे स्टेटमेंट दिला, त्यामुळे मी आंदोलन करत नाही, पण फित्या बांधून एका प्रकारे आम्ही निषेध करतोय। एक घटना झाली, या घटनामध्ये मुख्यमंत्रीने जे बालिश विधान केलं, त्याने असं म्हटलं की हा जे बदलापूरमध्ये आंदोलन झाला, लोक जे रस्त्यावर आले, रेल्वे बंद केलं, बदलापूर बंद केलं, की मग हे राजकीय स्टंट, बाहेरचे लोक आले। आता दाखवा मला
अशा वेळी कोणी राजकारण करता का? एक दुसऱ्यानंतर ते असं म्हणत दुसऱ्या दिवशी आणखीन एक स्टेटमेंट आला की यापूर्वी जे बलात्कार केलं त्यांना 2 महिन्यात मी फाशी दिले. मला दाखवा असं कुठं आहे का? आतापर्यंत असं देशात कधी झालं की 2 महिन्यामध्ये बलात्कारीला फाशी शिक्षा होती? काही चाइल्डिश बोलायचं. आणि गृहमंत्री जे देवेंद्र फडणवीस आहे याबद्दल त्याने भ्रम पण काढलेला नाही. आमची मागणी आहे ना, फाशी द्या. माँ की, बेटी की, बहन की किस्मत सुधार दो. जितना प्यार चाहिए उतना प्यार दो. न करो पैरवी अदालत की, हर बलात्कारी को गोली मार दो. आसमानों से बारिश बरस रही है, ताहम ऐन बारिश के दिनों में भी फारोला पंप हाउस के बिजली फराहमी सब स्टेशन व फीडर की खराबी के सबब पंप हाउस 4 घंटे बंद हो गया, जिससे फिर एक बार शहर की सप्लाई मुतासिर हुई है। नाजरीन, आए दिन पंप हाउस की खराबी, लाइनों का फूट जाना या लीकेज हो जाना और इस तरह के मसाइल व मामलात शहर की आबी फराहमी का मुकद्दर हो चुके हैं। फारोला पंप हाउस को बिजली फराहम करने वाले 220 केवी के सब स्टेशन 33 केवी पर मेन फीडर में तकनीकी खराबी आ गई और पंप हाउस बंद हो गया। 4 घंटे बंद रहने और फीडर की दुरुस्ती और बिजली बहाल होने के बाद पंप हाउस दोबारा शुरू किया जा सका, जिसके सबब पानी फराहमी मदूद हो गई और मुताल्लिक़ा शहरियान को पानी के लिए ऐन बरसात में दरबदर होना पड़ेगा। इसी तरह की इत्तला ज़राए से मौसूल हुई है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के घन कचरा इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क़ानून 2016 से मुताल्लिक़ एक रहनुमाई वर्कशॉप मुनक़िद किया गया। इस मौके पर सफाई दोस्तों का एजाज़ व इस्तक़बाल किया गया। वाज़े हो कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत, डिप्टी कमिश्नर और घन कचरा शोबे के चीफ रविंद्र जोगदंड की रहनुमाई में आज स्मार्ट सिटी दफ्तर पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और आसार साहस संस्था के इश्तराक से महानगर पालिका के सफाई मित्र झड़ाई कामगारों के लिए घन कचरा इंतज़ामिया और महानगर पालिका क़ानून 2016 के मौजू पर रहनुमाई का ये वर्कशॉप मुनक़िद हुआ। इस मौके पर रविंद्र जोगदंड ने सफाई मित्रों को कचरा अलग करने और मज़कूरा क़ानून 2016 से मुताल्लिक़ रहनुमाई की और इसी तरह उन सफाई दोस्तों का गुलपेशी के ज़रिए इस्तक़बाल भी किया गया। साहस नामी इदारे के बालाजी गनलेवार ने सफाई मित्रों को ट्रेनिंग दी। इस ट्रेनिंग में जो मौज़ूआत शामिल थे इनमें कचरे की अक़साम, कचरे के मुज़ीर असरात, सेहत पर कचरे के मुज़ीर असरात, कचरा प्रोसेसिंग, मौजूदा तरीक़ेकार और मुस्तक़बिल के इम्कानात, घन कचरा का क़ानून 2016 क्या है और इस तरह के कई मौज़ूआत पर इस वर्कशॉप में सफाई मित्रों मुलाजिमीन की रहनुमाई व तरबियत की गई। इस मौके पर स्मार्ट सिटी के अर्पिता शरद, डिप्टी कमिश्नर रविंद्र जोगदंड, रविंद्र घड़ामुड़े, श्याम उदावंत, विशाल खरात व दिगर मौजूद थे। जालना सनती इलाके में गजकेसरी स्टील कंपनी में दोपहर के वक्त ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसमें कमोबेश 20 मजदूर ज़ख्मी हो गए, जिनमें 5 की हालत नाजुक बतलाई गई है। इस इंदहाक हादसे का सबब बनने वाला ये खौफनाक धमाका इतना ज़ोरदार था कि इलाका दहल कर रह गया और दूर दूर तक धूल मिट्टी के ज़र्रात फैल गए। धमाके से मुतासिर होकर कंपनी के कमोबेश 20 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिनमें 5 की हालत तशवीशनाक होने का खुलासा पुलिस सुपरिटेंडेंट अजय कुमार बंसल ने किया है। इत्तला मिलते ही एसपी बंसल, एडिशनल एसपी आयुष नेपानी, डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट चौधरी मैडम और दिगर अफसरान पुलिस मौके पर पहुंचे और जायज़ा लिया। ज़ख्मी अफराद को शहर के ओम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया है, जबकि हादसे व धमाके की तहक़ीक़ात चंदन झीरा पुलिस कर रही है। ऐनी शाहिदीन ने बतलाया कि हादसे में ज़ख्मी मजदूर दहशत के आलम में किसी तरह गिरते पड़ते कंपनी के गेट तक आ गए थे। शाम 4 बजे तक 6 शदीद ज़ख्मी को औरंगाबाद के अस्पताल रेफ़र कर दिया गया था। पैठन पंचायत समिति में एमपी डॉक्टर कल्याण काले की जायज़ा मीटिंग में मरहटा एहतजाजियों ने हंगामा बर्पा करते हुए ज़ोरदार नारेबाजी की। ज़िला जालना के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर कल्याण राव काले ने यहां पैठन पंचायत में सरकारी सतह पर एक जायज़ा मीटिंग मुनक़िद की थी। इस इजलास में मराठा रिजर्वेशन हामी नौजवान पहुंच गए और उन्होंने मीटिंग में इंतशार पैदा करते हुए एमपी काले के सामने ज़ोरदार नारेबाजी की। इस मौके पर डॉक्टर काले ने मराठा नौजवानों के वफ़द से बातचीत की और कहा कि मराठा रिजर्वेशन को लेकर मराठा योद्धा मनोज जरांगे का जो मौक़िफ़ है वही मौक़िफ़ इनका भी है और मैं भी कल्याण काले की हैसियत से आपके साथ हूँ। इस तरह के तयख़ुन के बाद एहतजाजी मराठा नौजवानों ने नारेबाजी बंद कर दी। आया रहे कि डॉक्टर काले के मुनक़िद करदा इस जायज़ा मीटिंग के लिए सुबह ही से ताल्लुक़ भर के महाविकास आघाड़ी कारकुनान व कायदीन और सरकारी अफसरान यहाँ जमा थे।
और जैसे ही इजलास शुरू हुआ मरहटा नौजवानों ने रिजर्वेशन को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके सबब कुछ देर के लिए इजलास की कार्रवाई में रखना पड़ गया। 100% तुम्ही मला मतदान केलं नसतं तरी आम्ही जरांगे साहेबांच्या भूमिकेशी पूर्णपणे 100% सहमत आहे। पक्षाचं मी आज इथं नाही सांगू शकत, पक्षाचं प्रदेशाध्यक्षाला विचारलं पाहिजे। मी कल्याण काळे म्हणून तुमच्या सोबत आहे आणि आज नाहीये हे तुम्ही मला विचारलं पाहिजे। मी पहिल्यापासून सोबत आहे। महायुति की बड़ी शिराकतदार भाजपा अब सिल्लोड सोएगांव हलके में रियासती वजीर अब्दुल सत्तार के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। भाजपा ने अब्दुल सत्तार और उनकी कारकर्दगी पर कई इल्ज़ाम आयद किए हैं। आया रहे निहायत ज़ोर शोर के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बड़े तोड़ जोड़ के साथ रियासत में शिंदे ग्रुप और एनसीपी के अजीत पवार ग्रुप के साथ मिलकर महायुति बनाई और इख्तिदार कायम किया। ताहम इस ज़ोर शोर और तोड़ जोड़ के असरात बहुत सारे हलकों के पार्लिमानी चुनाव पर असरअंदाज हुए। इसी बीच शिंदे गुट के रियासती वजीर अब्दुल सत्तार ने अपनी कामयाब हिकमत अमली से औरंगाबाद और जालना पार्लिमानी हलकों में कई बड़े सियासी बाजीगरों को घायल कर दिया। जालना हलके से तो 3 मीक़ात से इस नशिस्त पर काबिज मरकज़ी वज़ीर राव साहब दानवे को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। दानवे के असर को कम करने में भी अब्दुल सत्तार ही को ज़िम्मेदार गर्दाना जा रहा है। तो दूसरी जानिब मुस्लिम चेहरा और मुस्लिम क़ायद की शनाख्त बना चुके MIM के इम्तियाज़ जलील के असर को ज़ायल करते हुए महायुति उम्मीदवार संदीपान भुमरे को इस्तेहकाम देते हुए अब्दुल सत्तार ने बड़ी आसानी से इन्हें रियासत की सियासत से निकाल कर मरकज़ का रास्ता दिखा दिया और ख़ुद ज़िले के राब्ते वज़ीर बन बैठे। इस तरह अब्दुल सत्तार अब ज़िले की सियासत पर बिला शिरकत गैर अपना तसल्लुत जमा चुके हैं। ताहम अब अब्दुल सत्तार को युति धर्म का सबक पढ़ाते हुए सिल्लोड भाजपा उनके खिलाफ मैदान में उतर आई है और इन्होंने हलके के वोटर लिस्ट में डबल इंदराज का दावा करते हुए 27,000 वोटर्स के नाम फहरिस्त से खारिज करने का मुतालबा इलेक्शन कमीशन से कर डाला है। और अब्दुल सत्तार ने लोकसभा चुनाव में जो रणनीति इख्तियार की थी वही रणनीति अब भाजपा ने इख्तियार करने का दावा करते हुए अब्दुल सत्तार को सबक सिखाने का ऐलान किया है। अब देखना ये है कि राब्ते वज़ीर अब्दुल सत्तार इस नए चैलेंज का किस तरह से सामना करेंगे। इस तरह के चर्चे हलके के अवामी हलकों में सुने जा रहे हैं। सिल्लोड विधानसभा मतदारसंघातील मतदार यादीमध्ये जवळपास 27 ते 28,000 मतदार दुबार बोगस नोंदणी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी शेजारील भोकरदन, फुलंब्री, कन्नड, पूर्व, मध्य, पश्चिम या मतदारसंघातील त्यांच्या नातेगोत्यातील मुस्लिम समाजाचे व संस्थेतील शिक्षक लोकांच्या कुटुंबातील नावं नोंदवली असून ते नावं वगळण्यात यावे म्हणून आम्ही रीतसर निवडणूक निर्णय अधिकारी सिल्लोड यांच्याकडे तक्रार पुराव्यासहित केलेली आहे। हे नावं मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी स्वतः निवडणूक जिंकण्यासाठी टाकलेले असून मागील 15 वर्षापासून बोगस मतदानावरतीच अब्दुल सत्तार हे निवडणूक जिंकत असून ते नावं कमी करण्यात यावे, नसता उच्च न्यायालयाकडे आम्हाला दाद मांगावी लागेल। मी सुनील पाटिल मिरकर, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष सिल्लोड। रुकने पार्लियामेंट मुंतखब होने के बाद MP कल्याण काड़े का चिकल थाना में राजपूत सेल की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। डॉक्टर कल्याण काड़े को ये इस्तकबालिया राजपूत सेल ज़िला जालना और फुलंब्री महिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से दिया गया। इस प्रोग्राम के मौके पर डॉक्टर काड़े ने राजपूत समाज के मुख्तलिफ मसाइल पर तशवीश जताई और इसे हल के लिए दहली तक नुमाइंदगी का तयक़ुन दिलाया। इस प्रोग्राम में जयसिंह राजपूत ने समाज के मसाइल व मामलात पर रोशनी डाली और इनके हल के लिए मनसूबाबंदी पर जोर दिया। इस प्रोग्राम में ताल्लुक़ा सदर फुलंब्री संदीप बोरसे, कोऑपरेटिव बैंक के साबिक़ संचालक पुंडलिक जंगले, मुकुंदवाड़ी के कॉरपोरेटर भाऊ साहब जगताप, साबिक़ सदर ज़िला परिषद प्रताप सिंह काकरवाल, धनपाल खोकड़, प्रकाश खोकड़, गीता ताई शिवगन, कल्पना ताई राजपूत, रेखा ताई काकरवाल और दिगर कसीर तादाद कारकुनान मौजूद थे। ताल्लुका पैठन में दूर दराज तक ज़ोरदार बारिश हुई, जबकि जायकवाड़ी तालाब में पानी की आमद में इजाफे की इत्तला मिली है। शहर पैठन समेत ताल्लुका भर में मूसलाधार बारिश होने के सबब ताल्लुके के नदी नाले तेज़ बहने लगे हैं। दूसरी जानिब जायकवाड़ी तालाब में भी दोपहर तक पानी की आमद का सिलसिला बढ़ जाने के सबब तेज़ी से तालाब की सतह आब में इजाफे की इत्तला मिली है और फिल वक्त तालाब में 30,000 क्यूसेक की रफ्तार से पानी आ रहा है और इस रफ्तार के बढ़ने के आसार तालाब इंतज़ामिया ने जताए हैं। शहर पैठन में तेज़ बारिश के बाद नशीबी बस्तियों में पानी दर आने के सबब शहरियान को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करना पड़ा, जबकि शहर के फुकटवाड़ी, नारलगांगलवाड़ी व शशि विहार में पानी के तालाब व झील बने देखे जा रहे हैं।
शहर फुलंबरी के टी पॉइंट पर एक शख्स पर चाकू का वार करके इसे कत्ल कर दिया गया, जबकि दूसरा शदीद ज़ख्मी हो गया। इस वारदात को लेकर पुलिस ने 8 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस वारदात के बाद शहर फुलंबरी दूसरे रोज़ भी बंद रहा। बताया गया है कि यहाँ पान टपरी पर हुए किसी मामूली तनाज़े के बाद औरंगाबाद से गए नौजवानों ने पान टपरी मालिक और बीच बचाव करने वाले एक दूसरे शख्स पर चाकू के वार कर दिए, जिसमें टपरी मालिक फौत हो गया और दूसरा शख्स शदीद ज़ख्मी हुआ है। दिल दहला देने वाला ये वाक़या फुलंबरी के टी पॉइंट पर रूनुमा हुआ। जुमा की शाम हुई इस वारदात के बाद शहर फुलंबरी में कशीदगी पैदा हो गई। मकतूल का नाम 24 साला नज़ीर खान मुनीर खान और ज़ख्मी का नाम शेख सुल्तान शेख लड्डू बतलाए गए हैं। हमला करने वाले से मुताल्लिक़ तफसील ये बतलाई गई है कि शहर में राम मंदिर के इलाके में एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए दोपहर बाद औरंगाबाद से सचिन अन्ना साहब फुलहाड़े, आर्यन सुरेंद्र भालेराव, सागर मिलिंद शिंदे, पवन मोहन खड़सान, गोकुल भादवे, अजिंक्य रवि साड़वे, अमोल जाधव और दिगर एक शख्स साकिनान हरसुल ये लोग यहाँ आए थे और नज़ीर की पान टपरी पर बार खाने गए तो वहाँ टपरी मालिक से इनका कुछ तनाज़ा हो गया और उन नौजवानों ने आओ देखा न ताओ नज़ीर पर चाकू के वार कर दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने बीच बचाव करने वाले शख्स सुल्तान को भी चाकू से ज़ख्मी कर दिया। चीख पुकार पर अतराफ के लोग दौड़े और फरार हो रहे 8 हमलावरों में से 4 को उन लोगों ने पकड़कर उनकी खूब पिटाई की, जबकि 4 नौजवान फरार हो गए। ज़ख्मी नज़ीर और सुल्तान को घाटी अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने नज़ीर की मौत की तस्दीक कर दी। दरियासना फुलंबरी नज़ीर खान कत्ल मामले को लेकर शहरियान की जानिब से एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट को एक मेमोरेंडम दिया गया और मुतालबा किया गया कि कत्ल के अफराद मुलज़िमीन को फौरी गिरफ्तार किया जाए और इस कत्ल मामले की SIT व CBI जांच करवाई जाए। इसी तरह मुलज़िमीन पर मौका कानून के तहत फौरी मामले दर्ज किए जाएँ। दिन दहाड़े हुए इस कत्ल की वारदात के सबब शहर गुज़िश्ता शाम ही से बंद रहा। शहरियान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ये मनसूबाबंद वारदात है और मुलज़िमीन वारदात से कबल ही शहर में धींगा मस्ती करते घूम रहे थे, जबकि इन्हें शहर के कुछ लोगों की तरफ से आसरा देने के सबब ये मामला मज़ीद मशकूक हो गया है। इस तरह की वजाहत भी इस मेमोरेंडम में की गई है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में आज दोपहर बाद हुई जोरदार बारिश, नशेबी इलाके हुए पानी से शराबोर, सड़कें लबालब, म्यूनसिपल इंतजामिया की साइड ड्रेन और आहनी जालियों की तनसीब की खुल गई पोल। पड़ोस के शहर पैठन और मुज़ाफ़ात में भी जोरदार बारिश, जायकवाड़ी में आबी आमद में आई तेजी। बदलापुर इस्मतरी मामले में शहर में महाविकास आघाड़ी ने किया जोरदार मगर खामोश एहतजाज। बरसर इख्तिदार भाजपा की जानिब से भी क्रांति चौक पर किया गया वाक़े की मजम्मत में एहतजाज, मुलजिम को सख्त सजा का मुतालबा। जालना के सनती इलाके में एक स्टील कंपनी में हुआ जोरदार धमाका, 20 मजदूर हुए जख्मी, 6 की हालत तशवीशनाक। और गुज़िश्ता रोज़ फुलंबरी में एक टपरी मालिक दिन दहाड़े मामूली तकरार के बाद कर दिया गया कत्ल, बीच बचाव करने वाला भी शदीद जख्मी। 8 हमलावरों का ताल्लुक शहर औरंगाबाद से, शहरियान कर रहे हैं CBI जांच का मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा अब यहीं पर ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं इमादुद्दीन सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।